नमस्ते, मैं स्वीटी। आज आप लोगों से सबसे पहले तीज की बधाई देना चाहती हूँ। सिंधारा का बधाई आप सबको। वीडियो मिलेगा तो तीज खत्म हो चुका होगा और की बहुत सारी बधाई है। चलिए अब शुरू करते हैं, जानते हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों को ग्राइप वाटर देना चाहिए कि नहीं। इट इज गुड फॉर किड्स और कम्प्लीटली नो। तो चलिए ये जान लेते हैं पहले कि ग्राइप वाटर में क्या क्या होता है, कंटेन्स आई मीन टू से इंग्रेडिएंट्स। तो ग्राइप वाटर में होता है अल्कोहल, सोडियम बाइकार्बोनेट, सुक्रोज, herbs, chemical preservatives. These are the things which are included in gripe water. इन सब के मिश्रण से बनाया जाता है। एक तरह का ये घुट्टी है जिससे ये घुट्टी तैयार हुआ है। क्या ये सेफ है बच्चों के लिए? अल्कोहल विच वी नो वेरी क्लियरली कि बिल्कुल भी बच्चों के लिए सेफ नहीं है। इससे इम्यूनिटी लेवल कम होता है। दूसरा, बच्चों के ग्रोथ लेवल में दिक्कत होती है, सो जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है, तो इससे उनके ग्रोथ में भी रुकावट आती है। तो इट इज अल्कोहल इज कम्प्लीटली नो फॉर किड्स। तो इन दैट केस आप ही समझ लीजिए कि after describing all the things about gripe water, at the end of this video you will understand कि gripe water actually kids को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरह का केमिकल नेम है जो कि सोडा को हम घर में कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। खाने का सोडा जो हम घर में यूज करते हैं, नॉर्मली देखा जाए तो हम खाने का सोडा भी अवॉइड करते हैं कुछ हद तक, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को या किसी को भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। सोडा इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर हेल्थ, एवरीबडी नोज दैट। तो इन दैट केस क्या आपको लगता है कि हमारे नवजात जो भी इस दुनिया में आए ही हैं, जस्ट बॉर्न, दे आर सो डेलिकेट, सो सेंसिटिव, इन दैट केस उन्हें सोडा हम खिला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो सोडा भी नहीं है। दूसरा है सुक्रोज यानी कि शुगर, चीनी। चीनी देखा जाए तो हर कोई कहता है, इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चों को 1 साल के पहले चीनी नहीं खिलानी चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो नो। हर्ब्स इज गुड, नो इश्यूज इन दैट। केमिकल विच इज अगेन नो। preservatives which is again completely no. So in that case ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से ग्राइप वाटर मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया था। So now you decide as a parent कि आपको अपने बेबी को ग्राइप वाटर देना है या नहीं। दूसरी चीज है कि ये एज अल्कोहल कंटेंट है तो इसमें एलर्जी भी बहुत होने के चांसेस होते हैं बेबीज को। इन दैट केस it becomes more risky to low immunity for the kids. In that case, I prefer gripe water नहीं देना चाहिए and I have also not given to my kids. और इसके ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जिससे उन्हें ये सब चीज़ से रिलीफ मिलेगा। स्पेशली स्टमक पेन या फिर उनको गैस प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो कुछ और कोई भी प्रॉब्लम हो, उनसे उनको ये सब ऑल्टरनेटिव जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सबसे रिलीफ मिलेगा। लाइकवाइज एक हो गया टमी टाइम। टमी टाइम के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा टमी टाइम पे ही होगा। टमी टाइम हो गया, आप बच्चे को 5 to 30 मिनट्स तक टमी टाइम दे सकते हैं। दूसरा हो गया टमी मसाज। उसे धीरे धीरे पेट पर तेल चारों तरफ लगाएं या ऑयल, कोई भी ऑयल, ऑलिव ऑयल या गुड ऑयल फॉर एनी गुड ऑयल फॉर योर बेबी, whichever you use, और मे बी मेरे डिस्क्रिप्शंस में भी दिया हुआ है गुड ऑयल मसाज फॉर बेबीज, जो मैंने अपने किड्स के लिए यूज किया है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उससे धीरे धीरे मसाज करने से भी बेबी को आराम मिलता है गैस पास आउट होने में। तीसरा चीज हो गया हींग का पेस्ट। उसके लिए भी मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाने वाली हूँ जल्दी ही। उसमें भी आप हींग का पेस्ट बनाकर बेबी के नेवल के साइड में लगाते हैं तो उससे भी बेबी को बहुत रिलीफ मिलता है बहुत जल्दी, और वो बहुत अच्छे से गैस पास आउट कर पाता है एंड उसको पेट दर्द से रिलीफ मिल जाता है। चौथा पॉइंट हो गया, आप उसको साइकिलिंग करवाएं, माने उसके पैर को पकड़ के धीरे धीरे साइकिलिंग की तरह हिलाएं, तो उससे भी बच्चे को बहुत रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है, उसका पैर टमी की तरफ जा रहा है, टमी में प्रेशर पड़ता है, तो उससे भी वो गैस पास आउट करता है। पांचवा चीज हो गया बर्प, यानी कि डकार दिलाना, ब्लेंचिंग। Whenever you feed your kids, मेक श्योर कि आप अपने बेबी को कंधे पे लेकर उसे धीरे धीरे पैट कीजिए,
पीठ की तरफ या रब कीजिए। इससे कई बार बेबी हल्का फुल्का वॉमिट भी कर देता है, स्प्लिट आउट जो उसके डकार में अटका हुआ होता है, बट दैट इज नॉट एन इशू, वो नॉर्मल है हर बेबी के लिए। तो आप उसे डकार दिलाइए, उससे भी बेबी को बहुत हद तक रिलीफ मिल जाती है। नॉर्मली मेक इट योर हैबिट कि बच्चे को जब भी आप फीड कराओ 10 to 15 मिनट्स उसे आप कंधे पे सीधा लेकर उसे पीठ की तरफ रब करो, उससे बच्चे को बहुत रिलीफ मिलती है। लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन। बच्चे को आप कोई और चीज में डिस्ट्रैक्ट कर दो, जैसे कुछ नया चीज दिखा दो या कोई चीज आप जैसे बच्चे से बात करो, बच्चे को अपने हाथ हिला के दिखाओ या आप उसके संग खेलने की कोशिश करो, तो भी बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि उसका माइंड जो दर्द हो रहा होता है स्टमक में उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फॉर अ टाइमिंग उससे भी उसको रिलीफ मिलता है। ये ग्राइप वाटर मना करने का मेरा रीजन ये भी था कि जिस देश में ग्राइप वाटर इन्वेंशन हुआ था उन देशों ने भी ग्राइप वाटर को बैन कर दिया है। बहुत सारी ऐसे देशें हैं जहां पर ग्राइप वाटर बैन हो चुकी हैं। उनका कहना है ना ग्राइप वाटर होंगे मेडिकल शॉप में, ना लोग डिमांड करेंगे, ना लोग अपने बेबीज को देंगे। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ग्राइप वाटर को ना किया है, माने इसे हमें किड्स को नहीं देना चाहिए। सो दीज आर द रीजंस। मैंने अपने टाइम पे अपने बच्चों के लिए बहुत सारे रिसर्च किए, इधर उधर सब जगह से खोजी सोची, डॉक्टर से बात किया, मैंने अपने पीडियाट्रिक से बात की। उन्होंने मुझे यही रेकमेंड किया कि आपके ऊपर है, आप और रिसर्च कर लीजिए, उसका बेनिफिट्स वगैरह सब बता के मुझे कहा कि इट इज ऑल अप टू यू। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी। नाउ इट इज योर डिसीजन कि आप क्या करते हो अपने बच्चों के लिए, आपको क्या सही लगता है। वैसे तो हमारे बड़े हमसे गलत नहीं कहते, लेकिन कई बार हमें बहुत सारी चीजों को देख के जनरेशन के हिसाब से बदलाव करना जरूरी हो जाता है। नमस्ते, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए प्लीज बी ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इफ you like my video, and if you want my more experience, please go ahead and click on the bell icon to get the notification of the next video. Thank you. Bye bye.